नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियां में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार कह रहे हैं कि स्थिर बुद्धि रखने वाला व्यक्ति जो हर परिस्थिति में सम रहता है ब्रह्म में स्थित हो जाता है। अब श्लोक क्रमांक 21 से। बाह्य स्पर्शेश्च सकात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाह्य पदार्थों के इंद्रियों से होने वाले संयोग में अर्थात विषय भोग में जिसे कोई आसक्ति नहीं है उसे ही आत्म सुख मिलता है और वह ब्रह्मयुक्त पुरुष अक्षय सुख का अनुभव करता है। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बाह्य पदार्थों के संस्पर्श या संयोग से प्राप्त होने वाले भोग नाशवान हैं, अतः दुख को जन्म देने वाले हैं, दुख का कारण है। हे कौन्तेय, उसमें विद्वान अर्थात ज्ञानी लोग रमण नहीं करते। शक्नोति हेव यः सोढ़ुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्वम वेगम सयुक्त स सुखी नरः। शरीर के छूटने से पहले तक जो काम क्रोध आदि से उत्पन्न होने वाले वेग या आवेश को इस संसार में इंद्रिय संयम द्वारा सहन करने में समर्थ होता है, वही युक्त और सच्चा सुखी है। यो अंतः सुखो अंतरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। इस प्रकार बाह्य सुख दुखों की अपेक्षा न कर जो व्यक्ति अंतः सुखी हो जाए, जो अपने आप में ही आराम पाने लगे और इस प्रकार जिसे अंतः प्रकाश प्राप्त हो जाए, वही सच्चा कर्मयोगी ब्रह्म स्वरूप हुआ ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। जिन व्यक्तियों की बुद्धि द्वंद्व रहित हो गई है, जो द्वंद्वों से ऊपर उठ गए हैं, जिन्होंने यह अनुभव कर लिया कि सब स्थानों पर वही ब्रह्म व्याप्त है, तथा जिन्होंने अपने आप को संयम में ढाल लिया है, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं और जो अन्य प्राणियों का हित करने में लगे हैं, उन्हें ही यह ब्रह्म निर्वाण रूपी मोक्ष प्राप्त होता है। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध रहित आत्म संयमी और आत्मज्ञान संपन्न यतियों को अभितः अर्थात आसपास या सम्मुख रखा हुआ सा ब्रह्म निर्वाण प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मज्ञान को प्राप्त और संयमी यतियों को ब्रह्म निर्वाण या मोक्ष ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे वह आसपास या सामने ही रखा हुआ हो। आर्यावर्त की कहानियां के अगले अंक में भी जारी रहेगा गीता का अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।